यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि अगर आप 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे की नींद ले रहे हैं और अगर आप ऐसा 2 हफ्ते तक लगातार कर रहे हैं, तो 2 हफ्ते के बाद आपके मेटाबॉलिज्म का जो रेट है ना, वो 20% स्लो हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने एक एडल्ट के लिए 7 से 9 घंटे की नींद को एक गोल्डन रेंज बताया है। और एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि जिन लोगों ने डाइट प्लान फॉलो किया अपने वेट लॉस के लिए और साथ में अपनी स्टिक रहे अपनी नींद के ऊपर, यानी 6 से 7 घंटे की नींद लेना उन्होंने कम नहीं किया, तो ये डाइट प्लान ना उनके ऊपर डबल काम किया, यानी कि उनके ऊपर बहुत इफेक्टिवली काम किया, बहुत ही कम समय में उन्हें रिजल्ट सामने आए, उन्होंने फैट लॉस कर। तो भैया कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पसीना बहा रही हूँ, या जो भी फैट लॉस करना चाह रहे हैं, जिनकी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा पसीना बहा रहे हैं, घास-फूस पे ज़िंदा हैं और अपने फेवरेट फूड की तरफ देखते भी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल संन्यास ले लिया है, दिल पे पत्थर रख लिया है, फिर भी ये फैट जाता ही नहीं है, मोटापा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखो, हो सकता है कृपा कहीं और से रुक रही है। आप थोड़ा-सा चद्दर तान के सो जाओ, इत्मीनान से, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो कृपा आना शुरू हो जाए और आपका मोटापा कम हो जाए। अब आप ये कहोगे, अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी मेहनत करने के बाद तो फैट लॉस हो नहीं रहा है। मैं खा के सो जाऊँगा तो फिर कैसे फैट लॉस होगा? तो भैया इसके पीछे काम करता है बहुत ही बेहतरीन साइंस, जिसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। देखो, जब हम खाते हैं तो उसमें हमारे 2 हार्मोन काम करते हैं। एक होता है लेप्टिन, जो हमें एहसास दिलाता है कि हमें अब नहीं खाना है, अब हम संतृप्त हो चुके हैं, और दूसरा होता है ग्रेलिन, जो एहसास दिलाता है कि आपको भूख लगी हुई है। तो ये ही दोनों काम करते हैं जिस दौरान हम खाना खाते हैं। अब जब हम खाना खाते हैं, क्योंकि ग्रेलिन ने बताया भाई आपको भूख लगी है एनर्जी के लिए, आप बाहर से कुछ लेके आओ। आपने खाना शुरू किया, फिर आप धीरे-धीरे खा रहे हो, इसीलिए कहते हैं आराम-आराम से खाओ, चबा-चबा के खाओ, क्योंकि लैक्टिन तब रिलीज़ होता है, सो जाता है दिमाग में, उसके बाद वो दिमाग कहता है हाँ ठीक है, अब बहुत कुछ खा लिया है, अब ठीक है, इतने से काम चल जाए। आज के ज़माने में क्या है, हमें हर चीज़ की जल्दी है, और करना हमें कुछ नहीं है, फाड़ना हमें कुछ नहीं, पर जल्दी हमें बहुत है। तो क्या होता है, हम भगा-भग खाए पड़े हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो लेप्टिन होता है, इसके रिलीज़ का टाइम होता है, वो 20 मिनट बाद आपका दिमाग ही बता पाता है कि हाँ, ठीक है अब। लेकिन आप इतनी स्पीड में खा रहे हो कि जब तक वो लेप्टिन, जब तक ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है, जब तक ब्रेन हमारे स्टमक को ये बताता है कि अब वो फुल हो चुका है, उसके पहले तो आप डकार मार के उठ लेते हो। फिर बाद में, अरे यार! मज़ाक-मज़ाक में ज़्यादा हो गया। वो ज़्यादा इसलिए हो गया कि आप बहुत तेज़ी से खा रहे थे। आपने मौका ही नहीं दिया अपने ब्रेन को। आपने अपने शरीर को ये समझने का मौका ही नहीं दिया कि वो आपको समझा पाए मानने पर कि इससे ज़्यादा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अनाज दूसरे का है पर पेट तो अपना है, शरीर तो अपना है। अच्छा, अब ये लेप्टिन और ग्रेलिन की कहानी हो गई। अब ये लेप्टिन और ग्रेलिन हो जाते हैं डिस्टर्ब जब आप ठीक से नींद नहीं लेते, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं आपके भेजे से, और जब आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो भेजा हो जाए खराब। अब इसके बाद बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। अब ये जो आपने बहुत सारी हेल्दी चीज़ें अंदर इनटेक कर ली हैं एक्सेस में या ठीक मात्रा में, वो अलग बात है। उसका मेटाबॉलिज्म भी तो होगा, उसका डाइजेशन भी तो होगा। अब डाइजेशन होने में रोल होता है नींद का कैसे? जब आप ठीक से नींद लिए होते हैं तब आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी ठीक रहता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी ठीक रहता है, और जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तभी आपने जो खाया है वो ठीक से डाइजेस्ट होगा और पूरी बॉडी में लगेगा। अब आप कहोगे कि आपने कह दिया मैंने मान लिया, ऐसे नहीं, इसका कोई प्रूफ दो। तो प्रूफ भैया ये है कि जब हम खाना खाते हैं और हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो हम भाई ठीक है बहुत सारी एक्टिविटी में लगे हुए हैं, लेकिन जब हम सो नहीं पाते तो हमारा दिमाग रहता है डिस्टर्ब, और वो जो है ना, वो अपने आप को सेफ्टी मोड में रखता है, वो अपने आप को, अपनी एनर्जी को बचा के रखने की कोशिश करता है। तो जब वो अपनी एनर्जी को बचाएगा, अपना जो उसका एनर्जी, देखो जब आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है, समझ पा रहा है, दूसरी तीसरी एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसको एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जब वो सर्वाइवल मोड में आ गया, अपने आप को बचाने के मोड में आ जाता है, तो फिर वो एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देता है, और जब वो एनर्जी स्टोर होती है तो किस रूप में स्टोर होगी? फैट के रूप में स्टोर होगी। अब इसमें तीसरा एंगल आ जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस का। इंसुलिन का क्या रिश्ता होता है? इंसुलिन आपके ब्लड में जो शुगर होता है, उसको सेल में ले जाती है, खटखटाती है दरवाज़ा कि भैया ये शुगर है, इसको तुम अपने पास रख लो, ज़रूरत होगी बॉडी को तो दे देना, उससे काम हो जाएगा। इतनी-सी कहानी है। लेकिन क्या होता है कि जब आपकी सेल्स जो होती हैं, आप लगातार ढेर सारा खाए पड़े हो, सेल्स में जा रहा है। अब एक स्टेज ऐसी भी तो आएगी कि सेल्स की कैपेसिटी है, वो भर गई है। अब इंसुलिन जब वो दरवाज़ा खटखटाता है ना सेल्स का, सेल्स कहती है चलो हटो निकल लो, बहुत हो गया हमारे पास। हम क्या गार्बेज बैग हैं, जो जितना भी लाओगे हम ले लेंगे, हमारी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स हैं, वो रेसिस्ट कर रही हैं इंसुलिन को। अब इंसुलिन जो है क्या कर रहा है, ब्लड में से जो शुगर है उसको सेल को दे रहा है, लेकिन सेल दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है, तो वो ब्लड शुगर कहाँ जाएगा? ब्लड में रहेगा। अब ब्लड में शुगर ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। देखो भैया ये फैक्ट की बात है, ब्लड में शुगर ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो वो कहीं न कहीं स्टोर होगा। स्टोर किस रूप में होता है? फैट के रूप में।
और फिर वो कहाँ स्टोर होगा? दूसरा सबसे आसान तरीका है आपका बेली फैट। तो यहाँ पर आके वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब आप ये कहोगे कि मैं तो बहुत हेल्दी फूड खाता हूँ, फिर वो कहाँ से स्टोर होगा? देखो, ग्रेलिन हार्मोन आपको बताता है भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, ठीक? अब जब आपको बार-बार भूख लगी बता रहा है लेकिन आपको भूख नहीं लगी है, ये आपके हार्मोन में इम्बैलेंस हो चुका है। आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये एहसास हो रहा है। अब जब एहसास हो रहा है तो आप खाओगे ज़रूर। यही चीज़ें जो होती है ना, इसी स्टेज को कहते हैं क्रेविंग। जो क्रेविंग होती है, मेरे को मीठा खाने का बहुत तेज़ से मन हो रहा है या मुझे ये खाना बहुत ही पसंद है, वो पसंद नहीं होता, वो बॉडी माँगती है, लेके आओ, क्योंकि वो हो चुका है, कनेक्शन खराब हो चुका है। तो जब आपका कहते हैं ना मुझे आज बर्गर खाने का बहुत मन है, मुझे आज पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्या होती हैं? ये स्टिमुलेट करती है आपके ब्रेन को इंस्टेंटली और जो इंस्टेंटली स्टिमुलेट करती है, इंस्टेंटली आपके ब्रेन में ना डोपामाइन रिलीज़ होता है, बहुत बढ़िया महसूस होता है। आपको लगता है वाह! क्या बात है, आनंद ही आनंद है जीवन में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? आप कम सो रहे हैं, ब्रेन को कम रेस्ट दे रहे हैं। ब्रेन अगर कम रेस्ट कर रहा है तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है। हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो गए तो वो आपसे उल्टे-सीधे डिमांड करेंगे और जब वो आपसे उल्टी-सीधी डिमांड करेंगे तो फिर आप उल्टे-सीधे काम करोगे। आप जब उल्टे-सीधे काम करोगे तो उल्टा-सीधा रिज़ल्ट आए। तो अब हमको करना क्या है? देखो भई, सीधी और सिंपल सी बात है कि आप अपने सोने का और अपने जगने का टाइम फिक्स करिए। दूसरी चीज़ अच्छी नींद आए, इसके लिए आप अपने ये जो है ना दूरसंचार का माध्यम इसको आप बंद कर दीजिए 1 घंटा पहले क्योंकि इसमें से जो रेज़ निकलती हैं ब्लू लाइट्स वो बॉडी को, वो ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि भैया अभी रात हुई ही नहीं, अभी तो दिन में कुछ ऐसी एक्सरसाइज मत कीजिए बहुत हैवी जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, जिससे आपका साँस बढ़ जाए, पता चला आप दिन भर तो बहुत आराम से काम किए, डेस्क जॉब थी आपकी, आप अपनी कुर्सी से हिले भी नहीं और शाम को लगे 5 किलोमीटर दौड़ने कि थकेंगे तो थक कर सो जाएँगे। तो ये बहुत गलत तरीका है, ठीक है? अगर आपको अपनी बॉडी में मूवमेंट कराना ही है, तो आप थोड़ा-थोड़ा 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के इंटरवल में 5-5 मिनट की मूवमेंट को ऐड कीजिए, ना कि इकट्ठा पूरा दिन आराम करने के बाद 5 घंटे दौड़ने निकल गए। इससे आपकी बॉडी की रिदम खराब होती है, बॉडी कन्फ्यूज़ हो जाती है। अच्छा, और हमें क्या करना है, हम कोशिश ये करें कि हम गहरी नींद लें, अच्छी नींद लें, क्वालिटी नींद लें। बहुत लोग क्या करते हैं, दिन में आके सो जाते हैं। अब देखो दिन में जो नैप मारी जाती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप 20 से 30 मिनट या 50 मिनट की नैप मार रहे हैं, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप चद्दर तान के सो गए, घंटे, 2 घंटे बस कराटे ही लिए जा रहे हैं, तो इसका बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पहली बात तो इससे आपकी रात की नींद खराब हो जाती है, आपकी रिदम खराब हो जाती है। देखो रीस्टार्ट मारते हैं, तो फ़ोन रीस्टार्ट जो है विदिन 30 सेकंड में फिर से स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हमें 30 मिनट की ही नैप लेनी है दिन में। वो हमारी बॉडी को एनर्जाइज़ करने के लिए, रीस्टार्ट करने के सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा सोने से आपकी बॉडी सुस्त हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा और दोबारा एक्टिव होने में आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है? तो ये जो नैप वाला आइडिया है, ये 30 से 40 मिनट ही आप रखिए। रात की नींद को मिनिमम 6 घंटे रखिए या मैक्सिमम 7-8 घंटे आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया 7 से 9 घंटे की रेंज जो है अडल्ट के लिए वो गोल्डन रेंज होती है। अब इसमें एक आध चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमें अच्छी नींद आए, उसके लिए हम रात का खाना बहुत हल्का खाएँगे और सोने के 2 घंटे 3 घंटे पहले खाएँगे। अगर संभव हो तो सूर्यास्त का जो टाइम है आपके एरिया में, उसके लगभग आप खा लीजिए। उससे ये होता है कि जब तक आप सोने जाएँगे, तो बॉडी का जो हेवी काम होगा, वो निपटा चुकी होगी। तो जब आप लेटेंगे ना, आप बहुत हल्का-फुल्का महसूस करेंगे, चाहे आपको महसूस ना हो लेकिन बॉडी हल्का-फुल्का महसूस करती है और जब आप हल्का-फुल्का महसूस करते हैं, तो नींद अच्छी आती है, बॉडी वाक़ई में रिलैक्स महसूस करती है और रीस्टार्ट हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। तो इस तरह से भाई साहब नींद की इम्पोर्टेंस कितनी है मेंबरशिप से ज़्यादा। तो आपको समझ में आ गया? जिम की मेंबरशिप से ज़्यादा है आपकी नींद की इम्पोर्टेंस। तो चद्दर तान के सोने में कोई कोताही ना कीजिए और सोना ही आपको आगे ले जाएगा। इस हर अपने इस फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा जो ये कहता है कि बड़े दिन से डाइटिंग प्लान कर रहा हूँ, ये सब मिथ होता है, ये सब कुछ नहीं होता। तो उसे बताओ भैया कृपा कहाँ से रुक रही है और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज से आपने कितने घंटे सोने की कसम खाई हुई है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।